प्यारे बच्चों, आइए आज हम बाल महाभारत कथा के अंतर्गत द्युत कीड़ा और द्रौपदी की पीड़ा के बारे में पढ़ें। बच्चों, जिस समय धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर और पांचों पांडव खांडव नगरी को अपने सुंदर इंद्रप्रस्थ नगरी में बदल देते हैं और वहां रहते हुए जब कुछ समय व्यतीत हो गया और उनका शौर्य चारों ओर फैलने लग गया, तब दुर्योधन के मन में ईर्ष्या का भाव पनपने लगा। वह उन्हें पराजित करने का कोई न कोई उपाय सोचने लगा। ऐसे में उसने उन्हें चौसर पर खेलने के लिए आमंत्रित करने का विचार किया और धृतराष्ट्र से निवेदन किया कि वह उन्हें आमंत्रित करे। धृतराष्ट्र के कहने पर विदुर पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत सत्कार किया। विदुर ने बैठते हुए शांतिपूर्वक युधिष्ठिर से कहा, चौसर के खेल के लिए हस्तिनापुर में एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे सभा मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की तरफ से मैं तुम्हें उसे देखने चलने के लिए आमंत्रण देने आया हूँ। उनकी इच्छा है कि तुम अपने भाइयों सहित वहां आकर सभा मंडप को देखो और चौसर के खेल को खेलो। तब युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, ये चौसर का खेल अच्छा नहीं है, सर्वनाश कर देता है, आपस में बैर बढ़ाता है। समझदार लोग इसे खेलना पसंद नहीं करते, किंतु अगर आपकी आज्ञा है तो हम चलने को तैयार हैं। विदुर स्वयं नहीं चाहते थे कि चौसर का खेल हो, किंतु राजा की आज्ञा उन्हें माननी पड़ी थी, इसलिए वे युधिष्ठिर को निमंत्रण देने आए थे। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिले तो उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। अतः युधिष्ठिर अपने परिवार सहित हस्तिनापुर पहुंच गए और जब वहां चौसर के खेल का प्रारंभ हुआ, तब युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे साथ खेलेगा कौन। दुर्योधन ने कहा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, परंतु दाव लगाने के लिए जो धन रतन आदि चाहिए मैं दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, यह खेल के नियमों के विरुद्ध है। तब शकुनी ने कहा, यह आप बहाना बना रहे हैं। अतः युधिष्ठिर को खेल आरंभ करना पड़ा। वहां द्रोण, भीम, विदुर, धृतराष्ट्र सभी उपस्थित थे, किंतु उनमें से कोई भी इस द्युत क्रीड़ा को रोक नहीं पा रहे थे। जिस समय दाव चलने शुरू हुए, सबसे पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की बाजी लगाई गई, परंतु युधिष्ठिर तीनों दाव हार गए। ऐसा लग रहा था मानो शकुनी का पासा उनके इशारों पर चलता हो। खेल में युधिष्ठिर ने बारी बारी से अपनी गायें, भेड़ें, बकरियां, दास दासियां, सेना, देश की प्रजा सभी को खो दिया। यहाँ तक कि भाइयों के शरीर पर जो आभूषण और वस्त्र थे, उन्हें भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। शकुनी के उकसाने पर उन्होंने बारी बारी से अपने भाइयों को, पहले नकुल को, फिर सहदेव को और उसके बाद अर्जुन और भीम को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। इतने से भी संतुष्टि न होने पर उस दुष्ट आत्मा शकुनी ने युधिष्ठिर को फिर उकसाया और कहा, और कुछ है तुम्हारे पास? युधिष्ठिर ने कहा, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं स्वयं ही तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। शकुनी युधिष्ठिर को भी जीत गए। तब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन शकुनी ने उन्हें फिर उकसाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जो तुमने अभी तक हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाकर तुम स्वयं को छुड़ा सकते हो। तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर क्यों नहीं लगाते हैं? युधिष्ठिर के मुंह से यह निकल गया कि चलो, मैंने अपनी पत्नी द्रौपदी की भी बाजी लगा दी। धृतराष्ट्र के पुत्र
युधिष्ठिर को यह बहुत बुरा लगा। उसका सिर झुक गया। दुर्योधन ने विदुर को आदेश दिया कि वे रनिवास जाकर द्रौपदी को यहाँ ले आए। विदुर ने सभासदों की ओर देखा और कहा, स्वयं को हारने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी को दांव पर लगाए। विदुर की बातों से बौखलाकर दुर्योधन ने अपने सारथी प्रतिगामी को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। द्रौपदी के पास जाकर उसने कहा, द्रुपद नरेश की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको हार बैठे हैं। अब आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको दुर्योधन के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूं। सारथी ने द्रौपदी को जुए के खेल में जो कुछ भी हुआ था सारा हाल कह सुनाया। द्रौपदी ने कहा कि तुम जाकर उस हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वे अपने आप को हारे थे या मुझे। भरी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो भी उत्तर मिले वे आकर मुझे बताना। इसके बाद मुझे ले जाना। प्रतिगामी को बार बार लौटाने पर दुर्योधन ने दुशासन को भेजा और कहा कि उस घमंडी औरत को ले आओ। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी की दयनीय दशा को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, हे वीरों, सुनिए, युधिष्ठिर को चौसर के खेल के लिए धोखे से बुलाया गया था। वे धोखे में इस जाल में फंस गए और अपनी पत्नी की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्याय के विरुद्ध है। द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं था। इसके अलावा जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का क्या अधिकार था। एक और खास बात यह है कि युधिष्ठिर को द्रौपदी का नाम लेकर उसकी बाजी लगाने के लिए शकुनी ने उकसाया था। चौसर खेल के जो नियम लोगों ने बना रखे हैं ये उनके बिल्कुल विरुद्ध है। मेरी राय में द्रौपदी को नियम पूर्वक नहीं जीता गया है। तब क्रोध में कर्ण ने विकीर्ण से कहा, तुम अभी बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़े लोगों के होते हुए तुम्हें बोलना शोभा नहीं देता। तुम्हें तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। तभी दुशासन द्रौपदी को सभा में ले आया और दुर्योधन के आदेश पर उसके वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। जैसे जैसे वह उसके वस्त्र खींचता गया वैसे वैसे वस्त्र बढ़ता ही गया। आखिर वस्त्र को खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। वह हांफने लगा और थकान के कारण बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और कानाफूसी होने लगे। तभी भीम ने ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा करते हुए कहा, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि जब तक भरत वंश पर कलंक लगाने वाले इस नीच दुशासन की छाती चीर न लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम की इस प्रतिज्ञा को सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए। धृतराष्ट्र को लगा कि यह उनके पुत्रों का विनाश का कारण बन जाएगा। अतः उन्होंने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि दुर्योधन की इस कुमंत्रणा को क्षमा करके इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा धन संपत्ति आदि सब ले जाकर इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की बातों को सुनकर पांडव शांत हो गए और उचित अभिवादन आदि के बाद द्रौपदी और कुंती सहित इंद्रप्रस्थ रवाना हो गए। पांडवों के इस प्रकार साफ निकलने के कारण कौरव अपना क्रोध प्रदर्शित करने लगे। दुशासन और शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन फिर से
अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार फिर से बुलाने को राजी कर लिया। इस बार युधिष्ठिर को बुलाने के लिए एक दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को फिर से निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। इस बार खेल में यह शर्त रखी गई थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा और उसके बाद 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता लग जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष तक वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार फिर से युधिष्ठिर हार गए और सभी पांडव अपने किए गए वादे के अनुसार वन चले गए। धन्यवाद।